अमानवीयता और लापरवाही के आरोप लगने के बाद देवांता अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया, लाइसेंस निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि 13 सितंबर से 22 सितंबर तक का मामला गंभीर था। एक महिला यहाँ पे भर्ती होती है, उसका इलाज होता है और इलाज में कई तरीके की यहाँ पे लापरवाही पाई जाती है, जिसके पास शिकायत होती है। और आपको बता दें कि जिस पर 4 सदस्यीय टीम CMHO, ADM और 2 अन्य प्रमुख डॉक्टर मिलके इसका जांच करते हैं इस पूरे मामले का। और जो सबसे बड़ा आरोप उस समय लगा था वो ये आरोप लगा था कि एक मृतक महिला जो यहाँ पे इलाजरत थी, उसके मृत हो जाने के बाद भी लगातार प्रबंधन द्वारा उससे पैसे वसूली की जाती थी। और जिन आधारों पर लाइसेंस निरस्त हुआ है अस्पताल का, वो आपको बता दें। सबसे पहले ये था कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी उस डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे थे वो प्रिस्क्रिप्शन थे ही नहीं। इसका मतलब ये कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो थे ही नहीं, उस डॉक्टर की ड्यूटी लगी ही नहीं, वो एक अपने आप में विषय था। दूसरा, डायलिसिस के नाम पर जो पैसे लिए गए, डायलिसिस ही पीड़ित महिला की नहीं हुई। और उसके बाद आपको बता दें कि अन्य और कैसे इलाज थे, ऐसे इलाज थे जिन पर लगातार जो पैसे लिए तो जा रहे थे लेकिन उसके इलाज नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई और लगातार इसकी शिकायत हुई। और ये मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रकरण पंजीबद्ध कर जितने भी आरोपी थे उन पर प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की। और आपको बता दें उसके बाद महीने भर के अंदर CMHO, ADM और 2 अन्य डॉक्टरों की टीम ने विधिवत जांच की, जिसके बाद देवांता अस्पताल का लाइसेंस अब अंततः निरस्त कर दिया गया। ये बड़ी खबर है शहडोल से और सबको अंदेशा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति के फेर में या दबाव में हो सकता है प्रशासन आ जाए, चिकित्सा विभाग आ जाए, लेकिन CMHO, ADM के ज़बरदस्त कार्रवाई ने अंततः देवांता के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अमानवीयता के आरोप लगने के बाद और वृहद जांच होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, 4 सदस्यीय टीम ने एक बेहतरीन तरीके से जांच दी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, जिसमें लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। और लोगों का कहना यह है कि ऐसे अमानवीय अस्पतालों पर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जिससे वो सबक सीख सकें। जी, आपको ना ऐसे हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें गतिविधियाँ होती हैं, इनको रद्द किया जाए और इस ज़िले का जो भी है ऐसे हॉस्पिटलों को रद्द किया जाए। ये अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो चुका है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत अच्छा हुआ ये। ऐसे और अस्पताल हो सकते हैं? प्रशासन से क्या अपील होगी? अपील है कि प्रशासन से ये अपील है कि ऐसे जो गतिविधियाँ चल रही हैं ऐसे हॉस्पिटलों को बंद किया जाए। बहुत सही काम हुआ है जो भी हुआ है। और दूसरी चीज़, गरीबों का बहुत शोषण हुआ है, ठीक ना। और गरीबों का शोषण ऐसे हुआ है कि मतलब बेचारे गरीब वर्ग इतने परेशान थे, इतनी दिक्कत थी उनमें। और जो और भी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर जो भी गरीबों का शोषण करते हैं या और मतलब जो परेशान करते हैं गरीबों को, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने बड़े अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि मतलब आप लोग निष्पक्ष आप वो करिए कि आप लोग ऐसे गरीबों के लिए तत्पर रहिए, सेवा करिए उनकी। और हम लोग समाजवासी ये सोचेंगे कम से कम कि हमारा देश, हमारा शहर एक विकास के स्तर तक अच्छा तरीके से जाना चाहिए, ठीक है ना। सर, देवांता हॉस्पिटल पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है, उसके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। ये जो जांच का दौर था और किस तरीके से पूरी जांच हुई और अंततः क्या कार्रवाई हुई इसमें? हाँ, ये बात सही है कि देवांता हॉस्पिटल का जो लाइसेंस था वो निरस्त कर दिया गया है। पहले उसकी जांच हुई थी, उसमें जो कमियां पाई गई थी उसके आधार पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। ऐसे कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे जिनमें अनियमितता पाई गई और कार्रवाई की गई, और पूरी जांच टीम में कौन कौन थे? जांच 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, इसमें ADM डॉक्टर वर्मा जी थे, मैं स्वयं था, IMA के अध्यक्ष थे डॉक्टर त्रिपाठी, एक डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी जी थे। 4 सदस्यीय टीम थी। और जो लाइसेंस निरस्त करने का आधार था उसमें 2 आधार थे। एक तो मेरे ही कार्यालय से एक उनको नोटिस जारी किया गया था सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए। पूर्व में एक विजिट की गई थी, निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई थी, तो एक तो वो आधार था। दूसरा, एक पुष्पा राठौर की एक डेथ हुई थी, उसमें काफ़ी शिकायतें हुई थी, उसके आधार पर एक जांच रिपोर्ट
तैयार की गई थी, निरीक्षण किया गया था। उसमें मुख्य बिंदु जो थे वो नंबर 1 ये था कि इलाज में लापरवाही पाई गई, और सबसे गंभीर मुद्दा उसमें ये था कि इलाज किसने किया। आज तक इसमें ये नहीं पता चल रहा कि इलाज किसके द्वारा किया गया था। किसी डॉक्टर के द्वारा किया गया था, किसी नर्स के द्वारा किया गया था, किसी क्वैक्स के द्वारा किया गया था, होम्योपैथिक के द्वारा किया गया था, आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा किया, किसी का ही नहीं था। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि डॉक्टर पॉल के नाम पर सारे मरीज भर्ती हैं, जबकि डॉक्टर पॉल श्याम केयर हॉस्पिटल में ऑलरेडी वहाँ अपने मरीज देखते हैं, ओपीडी करते हैं, आईपीडी करते हैं, तो वो संभव ही नहीं है। और उनके द्वारा उसमें कोई ऐसे नोट्स नहीं लिखे गए हैं कि मरीज़ का स्टेटस क्या था, क्या तकलीफ़ थी मरीज़ को, क्या उसके जांच मिले थे, क्या उनका मत था, उसमें डायग्नोसिस क्या है, उनके हिसाब से क्या बीमारी बनी थी और क्या ट्रीटमेंट था, वो कुछ भी नहीं लिखा। डॉक्टर पाल के एक दो जगह पर दस्तखत मिले हुए हैं और 1-2 लाइन लिखी मिली है, तो उससे ये साबित होता है कि डॉक्टर पाल ने बाद में ये लिखा हुआ। सर, कार्रवाई को लेकर बड़े आशंका जताए जा रहे थे कि क्या इतनी बड़ी कार्रवाई हो पाई, क्योंकि कोई पॉलिटिकली प्रेशर, प्रशासनिक दबाव या किसी तरीके से लोग कयास लगा रहे थे कि शायद कार्रवाई ना हो पाए। किसी तरीके से कार्रवाई करने में कोई दिक्कत आई? नहीं, कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है, शासन के नियम है उसके अनुसार हमने कार्रवाई की है। जिनका प्रेशर देना काम था उन्होंने प्रेशर दिया रहा होगा, और लेकिन मेरे लिए कोई प्रेशर नहीं था और आज भी कोई प्रेशर नहीं है। नियम से कार्रवाई करने के लिए हमारे शासन की नीति है। लोगों की मांग है कि जिला शहडोल जिला की यदि बात करें तो कई अस्पताल ऐसे हो सकते हैं, उन पर क्या अगली स्टेप होगी? निश्चित तौर पर हमने एक निरीक्षण पहले किया था, सब लोगों को नोटिस दिया हुआ है जिनकी कमियां थी। कुछ लोगों ने उसमें सुधार किया है, हम लोगों को उन्होंने जवाब दिया है कि हमने ये ठीक कर लिया है। अब हम फिर दोबारा से सबका निरीक्षण कराएंगे, जिनके कमियां अगर पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर नियमानुसार वैधानिक जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे, और अगर सुधार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शहर के लिए अगर फैसिलिटी बढ़ाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी तरफ से उनको सहयोग रहेगा। बहुत सारे अस्पताल सर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको नहीं मानती हैं और उसको अपने हॉस्पिटल में क्रियान्वित नहीं करती हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, अगर कभी हमें कभी शिकायत मिलती है तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, और मैंने स्वयं ने भी एक नर्सिंग होम पर कार्रवाई की है जिसमें आयुष्मान कार्डधारी को उन्होंने आयुष्मान का इलाज नहीं दिया था। उस पर मैंने आदेश दिया है कि वो उनके पैसा वापस कराएं। क्या प्रोसेस रहेगी वो उनको तय करना है, और अगर कोई कार्डधारी है, शासन की योजना है तो लागू करना पड़ेगा।